तो दोस्तों आज हम लोग फिर जानेंगे कि बुद्ध के बारे में। और इससे पहले जो है हम लोग जो वीडियो बना चुके हैं गौतम बुद्ध के बारे में, उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों बात करें तो ये सिर्फ पढ़ाई के लिए है, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहा है वो जो है अच्छे से करे, नहीं तो जो आप समझ सकते हैं कि भविष्य जो है अंधकार में जाना तय है। बाकी आपकी सोच पर निर्भर करती है कि आपको करना क्या है, क्योंकि रास्ते तो बहुत है लेकिन कोई न कोई रास्ते तो पकड़ना ही पड़ेगा। इसलिए वक्त लेट ही क्यों, है ना, वक्त मतलब समय क्यों व्यतीत करें हम। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए हम चलते हैं, क्योंकि जब इंसान 0.6 पॉइंट से जब कोई छटता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनको कितना दर्द होता होगा, है ना। तो इस चीज़ को जो है किसी के जीवन में ना बीते, इसके लिए आपको थोड़ा सा हमेशा तब तक माइंड में सेट कर चलना है जब तक कि आप उस चीज़ में परिपूर्ण ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की जो है भूमि स्पर्श, देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो है हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, वहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं। और क्या करते हैं कि जिसको लगता है कि हमें ये जो है नहीं आने वाला है, नहीं कि एग्ज़ाम के एंगल से हम लोग चलते हैं, तो वहाँ हम लोग स्किप कर देते हैं। और लेकिन हाँ, स्किप को मतलब ये नहीं कि हम लोग चुपचाप आगे बढ़ जाते ना, उसको हम पढ़ते एक बार ज़रूर जाते हैं, ताकि बाय मिस्टेक आ भी जाए तो हम उसको कवर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध जो है प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। ठीक, आपसे देखिए यहाँ पर बताया गया कि भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वह किससे संबंधित है। तो देखिए सारनाथ की बुद्ध से, प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में जो है बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र होते थे। अब देखिए प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के कितने प्रमुख केंद्र होते थे, तो 3 होते थे। पहला होता था नालंदा, दूसरा हो जाएगा आपका वल्लभी, और तीसरा हो जाएगा विक्रमशिला। नालंदा जो है महायान जो है बौद्ध धर्म की, तथा वल्लभी जो है हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महावीर की स्थापना पाल जो है नरेश धर्मपाल ने की थी। अब देखिए पूछा जाएगा आपको कि विक्रमशिला जो है किसने बनवाया था, तो आप कह सकते हैं धर्मपाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप जाके एग्जाम जो है क्वेश्चन बैंक पलट कर देख सकते हैं, दरोगा में भी और बीपीएससी में भी। उसने यहाँ जो है मंदिर तथा मठ भी बनाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तचरों के समय से में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। अब देखिए कहता है कि 5वीं शताब्दी में गुप्तों के जो है समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। देखिए आप 5वीं शताब्दी समझ रहे हैं ना, यानी 500 ईस्वी के पूर्व की बात कर रहा है, यानी 500 ईस्वी के 5वीं शताब्दी बोल रहा है, यानी कि 500 ईस्वी की बात कर रही है। ठीक, चलिए देखते हैं और आगे की। सर्वप्रथम जो है कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार बनाया। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो हमने बताया कि सर्वप्रथम जो है गुप्त यानी कि कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा बौद्ध विहार को बनाया था। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि नालंदा बौद्ध विहार जो है किसने बनाया था, तो इजीली आप बता सकते हैं कुमारगुप्त ने। ठीक, तथा गुप्त है कहता कि बालीदित्य नामक गुप्त जो है शासक ने भी इस विहार के दान दिए थे। नव नालंदा विहार जो है और बौद्ध अध्ययन का सुविधा केंद्र भी है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। ठीक, चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है कि चिंता। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिंता, यानी कि शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों की भूमि में गाड़कर उनके ऊपर से समाधि बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ चैत्य स्तूप कहा जाता है। देखिए चैत्य स्तूप होता क्या है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता। चिता मतलब होता है कि मुर्दा जो कि मर जाता है आदमी तो उसको जलाया जाता है, वही यहाँ पर चिता बताया गया। और शवदाह मतलब सब मतलब होता है वह मुद्रा, दाह मतलब उसका संस्कार, शवदाह कहा जाता है। और बचे हुए अवशेष मतलब उनकी कुछ जली हुई राख जो होती है वो भूमि में गाड़ कर उसके ऊपर जो
मूर्तियाँ बनाई जाती है, उसके ऊपर जो मंदिर बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चैत्य स्तूप कहते हैं। हम जो है उम्मीद करते हैं कि हम इतना तुर को बताने के बाद आप समझ गए होंगे। इन समाधियों में महापुरुषों ने धातु अवशेष सुरक्षित थे और अचेतन जो उपासक के केंद्र बन गए थे, और चैत्य गृहों के समीप भी भिक्षाओं के रहने के लिए जो है आवास बनाए गए थे, जिसे विहार कहा गया था। तो ये जो है काफ़ी, देखिए जहाँ तक हम लोग को लगा उस चीज़ को जो है व्याख्यान करने के लिए तो हम लोग कोशिश किए, जहाँ लगा हमको अचीव करने के लिए तो हम लोग अचीव करके आगे बढ़ गए। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं आगे कि सर्वप्रथम स्तुप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में स्तुप का वर्णन जो है कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो है अथर्ववेद यानी कि वाजयनी और संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता और पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से जो है स्तूप के संबंध जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु को ढेर। स्तूप का विकास की संभवतः मिट्टी से ऐसे चबूतरों से हुआ जिनका जो है निर्माण मृतक है ना कि चीता के ऊपर जो है मृतक की चुनी हुई अस्थियां के रखने के लिए किया जाता है। ठीक, अगर यहाँ इतना हम लोग स्पीड में बढ़ गए हैं, स्पीड में बढ़ गए हैं, तो ये जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो हम लोग जो है सीधा पढ़ते हुए निकल गए। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ अपनी कहानी पढ़ रहा है और छोड़ छोड़ के जा रहा, ऐसी बात नहीं है। जो लगता है कि इम्पोर्टेंट दृष्टि से है तो हम लोग उसको वर्णन जरूर करते हैं। कालांतर में जो है बुद्ध ने इसे अपने जो है संघ पद्धति में अपना लिया और इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी। ठीक, रखी जाती थी। वे जो है बुद्धों की जो है श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गया था। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है प्रमुख केंद्र जो है, यहाँ पर प्रमुख केंद्र जो है बन गया है। स्तूप के 4 भेद होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि स्तूप के कितने भेद होते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं। स्तूप के 4 भेद होते हैं। शारीरिक और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। ठीक है, प्रमुख 4 भेद होते हैं। शारीरिक हो गया, स्तूप हो जाएगा, परिभोगिक स्तूप हो जाएगा, उद्देश्य का स्तूप तथा और पूजार्थ स्तूप हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। देखिए काफ़ी जो है ये इम्पोर्टेंट है कि देखिए यहाँ पर जो होता है लाइट ऑफ एशिया, आप कहीं किताब में देखे होंगे कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, या उसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे कहा जाता है। तो ज्योतिपुंज जो है एशिया की ज्योतिपुंज कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और वहीं बात करें कि लाइट ऑफ एशिया जो है कहा जाता है गौतम बुद्ध को, यानी कि इंग्लिश शब्द हुआ तो तौर पर किया जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर जो है एडविन एनाल्ड ने यानी कि द लाइट ऑफ एशिया, देखिए यहाँ पर जो है इंग्लिश दिया हो गया है ना, लाइट ऑफ एशिया बताए थे, देख सकते हैं यहाँ पर द लाइट ऑफ एशिया जो है नामक काव्य पुस्तक की रचना की। आपसे पूछा जाएगा कि द लाइट ऑफ एशिया जो है वो किसने लिखा था, तो एडविन एनाल्ड जो है वह गौतम बुद्ध के जीवन पर लिखा था। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुस्तक के बारे में बताया गया है। महापरिनिर्वाण जो है मंदिर उत्तर प्रदेश के में कुशीनगर जिले में स्थित है। ठीक, मंदिर में स्थापित जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि मंदिर की स्थापना गौतम बुद्ध की मूर्ति का उत्खनन कब किया गया था, 1876 में। आप इजीली बता सकते हैं कहाँ किया गया था, तो आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, है ना। इस मंदिर में जो है भगवान बुद्ध की जो है 6.10 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई थी। अब देखिए कितनी लंबी मूर्ति थी, 6.10 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई थी और मुद्रा में रखी थी। यह मूर्ति जो है उस काल को दर्शाता है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को जो है क्या किए थे, छोड़ दिए थे। ठीक है ना, मृत्यु के जो है बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों अगर हम वही बात करें तो ये गौतम बुद्ध के बारे में देखिए क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो है कि जब गौतम बुद्ध घर छोड़कर यानी कि जब सोए हुए थे, घर छोड़कर जब वो चले गए थे, मतलब घर को त्यागे थे, उसको क्या कहा जाता है, तो वहाँ जो है उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और वहाँ बात करें हम जब दोस्तों किसी को उपदेश दे रहे थे तो वहाँ पर कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के संबंध में बताया जाता है, तो उसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं यहाँ पर जो है
देख सकते हैं यहाँ पर जो है महान महान जो है परिनिर्वाण के बारे में बताया जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो है तीनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और हम लोग जो बात किए थे नालंदा के बारे में बात किए थे वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। जहाँ हमको लगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग वहाँ से डिस्कस किए। और बाकी जो है आपकी क्या राय है इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए। धन्यवाद।